रोहतास मैदान आप देख रहे हैं, सी न्यूज हरियाणा, और ये लाइव तस्वीरें आप इंद्री से देख रहे हैं। इंद्री की बाल कॉलोनी में इस समय हम मौजूद है, और मौजूद होने का कारण है एड वीजा का नया ऑफिस। एड वीजा आप सभी जानते हैं, पीछे जो मेरे दर्शक है, जो फॉलोअर है इस सी न्यूज हरियाणा परिवार के, वो सभी जानते हैं पीछे मैंने वियतनाम, मलेशिया का और थाईलैंड का टूर किया था। उस टूर को कराने में एड वीजा की जो हाथ थे वो मैंने वो वीडियो के दौरान बताया भी था। उन्हीं की वजह से मैं वहां पे घूम के आया था, और बेहद ही चीप प्राइसेस में, बहुत ज्यादा सस्ते। इसके साथ साथ पूरे अगर बात की जाए भाई इंद्री हरियाणा की मैं बात करूंगा, मेरे हिसाब से कोई भी रिवोक वीजा या रिफ्यूजल वीजा में ज्यादा काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो वीजा रिवोक किए गए थे, पीछे कोविड के दौरान भी काफी वीजा रिवोक हुए थे इंग्लैंड के, वो इन्होंने बैन जो है 10 साल का लगाता है इंग्लैंड, वो तड़वाया है। उसके बाद वीजा है कनाडा के ऐसे ही किया है, रिफ्यूजल वीजा जो एक्सेप्ट किए इन्होंने रिफ्यूज तड़वाया है, वो वीजे आए हैं। और फीस की अगर बात की जाए मात्र 12 से 15 हजार के आसपास है, वो भी आपको बताएंगे वीडियो में, साथ साथ शेयर करते रहिए। और आइए मिलते हैं, आज आपको दिखा देते हैं इनॉग्रेशन आज यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल आपको नजर आएगा जो टेंट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, एड वीजा का ये ऑफिस रहा है पहले, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी और काम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दूसरा ऑफिस खोलना पड़ा है। और सुनने में आया कि भाई इस ऑफिस को ये स्टडी के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी के लिए रखने वाले हैं। वो भी बातचीत करेंगे नवीन भाई से, जो कि बयाना के रहने वाले। इसके साथ साथ आज इनॉग्रेशन हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए भाई, यज्ञ चला हुआ है, यज्ञ की कुछ झलकियां देखिए, मंत्रोच्चार आप भी सुनिए, और पूरा जो ऑफिस का है वो भी आपको दिखाएंगे, कितना जबरदस्त ऑफिस इन्होंने तैयार किया है। और फीस सबसे खास बात ये, मात्र 12 से 15 हजार रुपये फीस है, सबसे सस्ती। कहीं लाखों रुपए आप वीजा के दौरान खर्च करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फाइल सही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है आपके, मात्र 12 से 15 हजार रुपये में आप किसी भी कंट्री का वीजा ले सकते हो। जी हाँ, किसी भी कंट्री का वीजा। तो आपसे अपील है, साथ साथ वीडियो शेयर कीजिए और देखिए फिलहाल यज्ञ की झलकियां, और उसके बाद नवीन जी से बात करते हैं। तो दोस्तों, एड वीजा के जो एमडी हैं नवीन जी मेरे साथ मौजूद है। नवीन भाई, स्वागत आपका सी न्यूज हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास। एक तो बधाई हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू जी, थैंक बड़े यू। खुशी का दिन आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि भाई नवीन भाई को हम पर्सनली भी जानते हैं, बड़े अच्छे इंसान है। और मैंने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से भी, जो मैं टूर करके आया था पहले वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड का, वो इन्हीं के माध्यम से किया था। बहुत ही सस्ते प्राइजेस थे, मतलब इतने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ बात करें भाई, नवीन भाई एक से बढ़कर एक एजेंट बैठा है, आपको ही क्यों चुने जनता, ये लोग जो बाहर जाना चाहते क्यों चुने? चलो, सबसे पहले तो जी आपका धन्यवाद। सभी सुनने वालों को एक चीज तो कहूंगा कि भाई हमें क्यों चुने, उसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत के अंदर छोड़ो, आप पूरे यूट्यूब पे जाके सर्च मार लेना, यूके बैन केस 10 इयर्स, ये यूके पे आप सर्च मार लेना। दुनिया में मेरा ख्याल मैं ही एक लगता ऐसा इंसान हूंगा जिसने 25 से ज्यादा बैन तुड़वाए हैं 10 साल वाले। बैन तड़वाए हैं, 10 साल का बैन लगता है भाई आपको। अगर किसी के साथ बीतती हुई है, पता है कहीं ना कहीं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ मिलती है या कुछ भी ऐसा लगता है, वो बैन लगा देते हैं। क्योंकि एक हमारे पड़ोस में से एक भाई ऐसा जिनका ये बैन लगा हुआ है 10 साल का, तो 25 के आसपास ये केस। 25 के आसपास, वो पूरा आप देख लेना यूट्यूब पे, बहुत ही कम आपको मिलेंगे। मेरे पास वो लोग आते हैं भाई जिनके यूके के अंदर बड़े बड़े एडवोकेट जिनके नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं जी, जिनको वहां ने हाथ उठाया हुआ है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आके मैंने ऐसे 25 केसेस हैं, और एक तो कल ही आया है, अविनाश नाम है जलंधर का, मैं अपनी वीडियो अपनी इंस्टा पे भी डालता हूँ, एड.वीजा, और एड वीजा यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां वीडियोस मिल जाएंगे आपको जी। तो भाई ये चीज ऐसी है। और वहां दे रहे हैं 1 लाख रुपया सिर्फ अपील का, और हम लेते हैं 10,000 रुपए अपील के, जिन्होंने हमारे थ्रू वीजा अप्लाई करवाया हो। सिर्फ 10,000 रुपये भाई, सही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं बात करें, मार्केट में जहां पे भी जाओगे लाखों रुपए का हिसाब किताब होता है, किसी भी कंट्री के बारे में आप चले जाए। लेकिन यहाँ पे आपने फीस क्या रखी है नवीन भाई, फीस की अगर बात करें? देखो, जो फ्रेश बिल्कुल बिना रिफ्यूज के हमारे पास आ रहे हैं उनका हमने 12,000 का चार्ज रखा हुआ है जी। जिसका पहले ऑलरेडी रिफ्यूजल है, यूके से है चाहे वो कनाडा से है, तो भाई वो 15,000 भी हो जाता है, 20,000 भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस कितनी है वो देखनी पड़ती है। तो रिफ्यूजल्स वाले भी मत डरना भाई, क्योंकि अभी मैंने कोर्ट में कनाडा में भी शुरू कर दिया है, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। पहले हम कनाडा के कोर्ट में अपील नहीं करते थे,
अब हमने वो भी शुरू कर दिए हैं, 3-4 केसेस हम लोग डाल चुके हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया है कि आगे डिसीजन जो रहेगा वो आगे की बात है, लेकिन एक्सेप्टेंस होनी एक्सेप्ट शुरू कर हो लिया चुकी है है। जी। यूके के अंदर नियरली भाई 500 ऐसे केसेस होंगे जो अपील के बाद मैंने वीजा निकाल करके लोगों को दिए हुए हैं, और वही 12,000 15,000 रुपए वाले 500 के आसपास केसेस। 500 के आसपास जो रिफ्यूज हो चुके थे, रिफ्यूज के बाद अपील करके जिनको लिया गया है कि जी। भाई आपके वीजा ऑफिसर ने मेरे क्लाइंट के साथ इनजस्टिस किया है और आपका वीजा ऑफिसर गलत है, तो वो हमारी बात मान करके फिर उनको वीजे दिए गए। जी। आप सर्च मार लेना भाई, ये खुली तौर पे पड़ा हुआ है, जहां मर्जी सर्च मार लेना। जी। इतना बढ़िया आपको अगर कोई मिलता है तो भाई मुझे बता देना। उस और आदमी को इतने भी जरूर सस्ते, और इतने सस्ते रेट में। और उनको मोटिवेट करना जरूर, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। मैं अपनी अपनी बात नहीं करूंगा, जो भी ऐसा आपको मिलता है जो सस्ते में और बढ़िया काम करता हो। जी। सस्ते का मतलब ये नहीं है कि भाई फाइल लगाने को कोई भी लगा ले। हाँ। एक और चलो बता देता हूँ, मेरे 3 केसेस ऐसे हैं जो जर्मनी ने भी अपील के बाद दिए हैं, अपील के बाद जर्मनी जिनके ने। वीजे रिफ्यूज कर दिए थे, उसके बाद हमने उनको चैलेंज किया था। उसके बाद उनको 3 केसेस ऐसे हैं जिनको पासपोर्ट पे स्टैंप लग चुकी है, वीजा मिल चुका है, जी। और लगभग 8 से 10 ऐसे केसेस हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा मंगवा लिए हैं। तो भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आगे आप लोगों जी। के लिए तो होगी। कितने साल का एक्सपीरियंस है नवीन भाई इस लाइन का? देखो सर, सबसे पहले मेरा वीजा रिफ्यूज हुआ था 2003 के अंदर। मैंने यूके का खुद वीजा अप्लाई किया था, एक जी। WHM वीजा होता था जी। मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज होने के बाद मैंने उनको फिर चैलेंज किया। चैलेंज उस टाइम ना तो यूट्यूब होती थी ना कुछ होता था, तो मैंने अपने आप ही सारा प्रोसीजर किया था। जी। कोर्ट के अंदर से मुझे वहां से एक लेटर मिला यूके से कि भाई आप एडवोकेट करना चाहते हो या खुद लड़ोगे। तो भाई अब एडवोकेट कौन करे, इतना महंगा किसके जी। पास पैसा है। जी। तो मैंने खुद उसको सारा कुछ हैंडल किया था। तो मेरे को जो मेरा पहला वीजा मिला था वो रिफ्यूज होने के बाद कोर्ट के थ्रू चैलेंज अच्छा। करके ही मिला तो था। बस वहां का एक्सपीरियंस हो बस गया एक बार, उसके बाद फिर मैंने अपना शुरू कर पीछे मुड़ दिया के था, नहीं फिर देखा। पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। अब अभी तक टोटल कितने वीजा सभी कंट्रीज की अगर बात करें तो आज तो आ चुके मैं हैं? हम देखो काउंट नहीं करते, लेकिन 2-3 हजार तो इजीली हैं जो 2-3 हमारे हजार। बिल्कुल जो हो चुके हैं जी। सभी कंट्रीज के। एक और मैं कह देता हूँ भाई, अभी ऑस्ट्रिया की भी ऐसे ही हमारी रिफ्यूजल थी एक, तो 2 बंदों का हमने डलवाया, उनका इंटरव्यू आया था। जी। और आप नॉर्वे की बात करो, नॉर्वे में भी इंटरव्यू आ चुका है, एक केस एक्सेप्ट हो चुका है, उसको उन्होंने आगे कोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वहां भेज दिया है। जी। तो भाई इस तरह से एक्सपीरियंस वाला अगर आपको कहीं भी मिलता हो पूरी मार्केट में, जी। तो आप जरूर उस भाई को मोटिवेट करना, शेयर जरूर कर लेना। इतने सस्ते में इतना बढ़िया शायद ही कोई करके दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो भाई लाखों लाखों रुपए में काम चलते हैं। बिल्कुल। टाइम पीरियड की बात करें नवीन भाई, कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि इतने वीजा आए हैं, अब मैं भी देखता हूँ कई बार अक्सर आपसे मिलने आता हूँ तो टाइम लेके मिलना पड़ता है, बाहर बहुत से लोग बैठे रहते हाँ हैं। जी। तो कैसे मैनेज करते हो? स्टाफ कितना आपके हाँ पास? जी, मेरे पास लगभग 20 मैडम है जो टोटल हमारे पास यहाँ काम कर रही हैं। जी। 2 मैडम है वो स्पेशल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप लोगों के लिए भी है। कोई भी वीडियो देख रहा है भाई, आपको ये जानना है कि वीजा के चांसेस हैं या ना, जी। तो आप कुछ मत करना, सिर्फ अपनी 4 या 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट और साथ में ITR, उसकी कंपटीशन रिपोर्ट, ये आप मैडम को भेज सकते हो। 2 मैडम स्पेशल बैठी हुई हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट चेक करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका मैं अच्छा। कोई पैसा नहीं लेता। जी। वो ये बता देंगे कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो उसको मेंटेन कैसे कैसे करना है किया वो भी जाए? फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, उसका भी कोई एडवाइस पैसा फ्री नहीं। ऑफ कॉस्ट है, एडवाइस क्या फ्री बात ऑफ है। कॉस्ट है। जी। तो मतलब मेरे पास मत आना, मेरे पास आओगे तो वो चार्जेस हमने 1000 रखा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई आप फोन पे सब कॉल। डील करो, आने की जरूरत ही नहीं है। जी। तो मेरे पास श्रीलंका से भी क्लाइंट है, मैं एक दिखा भी देता हूँ, शायद यहाँ कहीं पड़ा होगा। जी। उसका क्या हुआ था, उसका भी बैन हो गया था 10 साल का। श्रीलंका का क्लाइंट है। तो वो स्पेशली यहाँ आया था थैंक्स गिविंग के लिए, बेचारा गिफ्ट लेके भी आया था। जी। और उसको फिर वो 10 साल का बैन टूटा था, वीजा मिला था। जी। ऐसे ही मेरे पास कतर से भी एक 10 साल का बैन हुआ था, उसको भी मैंने वीजा दिलवाया था। जी। मेरे पास सिंगापुर से भी बच्चे हैं जिनके हमने वीजे निकलवाए हैं। यूके से कोई आपका कनाडा कर रहा है वो भी है। न्यूजीलैंड से बैठा हुआ है, उसने वीजा लिया शैनेगन का। ऐसे दुनिया भर के केसेस हैं जो बाहर बैठ करके यहाँ से काम करवा रहे हैं, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। बिल्कुल। तो हर चीज के लिए अलग अलग स्टाफ है। 20 स्टाफ का मतलब सीधा सा है कि हर चीज के लिए स्पेशलाइज्ड आपको टीम मिलेगी। मतलब जो टाइम दिया गया है, क्योंकि मैंने देखा भैया आप एजेंट के पास फाइल देते हो तो आपको हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद 15 दिन 20 दिन ऐसे घुमा के 1 महीना 2 महीना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से वीजा करा के जा चुका हूँ। जो टाइम दिया था 2 दिन 3 दिन का मेरे को टाइम दिया था, उस दिन मेरा वीजा अप्लाई हो गया था और 4 दिन के अंदर वो वीजा आ भी गया था। तो मैं खुद इस चीज को जो
ऑब्जर्व कर चुका हूँ, ये चीज सही मायने में सही है, क्योंकि स्टाफ इतना ज्यादा है, जरूरत दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है कि भाई आपके पास 2 स्टाफ है और आपके पास 1000 क्लाइंट है तो दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है। जी। नवीन भाई ये बड़ी अच्छी बात है, मैं ऑफिस भी देखना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि पिछले ऑफिस की अगर बात करें, पिछले ऑफिस के बारे में थोड़ा बताइए, मैंने सुना है कि उसके बारे में स्टडी स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, हाँ। इंद्री के अंदर कोई ऐसा नहीं है अब तक। देखो अभी क्या है, पहले तो यही देख लेना भाई, काफी बड़ा ऑफिस हमने यहाँ बनाया, वो सिर्फ जी आप लोगों की जो दुआएं हैं उनकी वजह से बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं तो चार्जेस कोई ज्यादा नहीं है, दस बिल्कुल, हजार रुपए हाँ 10 बिल्कुल भाई 15 खर्चे 12 पूरे से होते 15,000 हैं। रुपये खर्चे बहुत ज्यादा है। खर्चे पूरे होते हैं। जी तो अब हमने क्या किया है कि भाई मैं अपने जो भी मेरे श्रोता हैं या जो भी भाई वीडियो शेयर कर रहे हैं या जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको अपना स्टडी वीजा लेना है तो भाई यूके की जो भी शो मनी है जी मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाऊंगा। आप शो करेंगे मैं उसको। उसको हम शो करते हैं, उसी जी चीज के लोग बाहर 1.5 लाख रुपए बिल्कुल चार्ज लेते हैं, करते नो हैं। डाउट लेते हैं अगर नवीन वीजा भाई। रिफ्यूज हो गया आपका तो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का नुकसान करा देंगे। जी लेकिन अगर यहाँ वीजा रिफ्यूज हो गया तो मैं अपना कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, एम्बेसी फीस आप लोगों की है, जी शो मनी मैं खुद शो करवा दूंगा। जी उसमें क्या होता है कि भाई जो भी देखो होता यह है कि जो बैंक में बनेगा, बैंक का जो चार्जेस बनता है, जो उनका लोन हाँ वगैरह का बन, वो चार्जेस आपका रहता है जो कि कुछ हजार होता है। जी मतलब वो ये मान के चलना एक साल पे जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग लगभग 7% के आसपास का लोन होता है एक जी साल में। जी तो आपने 2 महीने वो अकाउंट में रखना है तो उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट बनता होगा आप खुद देख लेना, वो आप बैंक को दोगे, मुझे नहीं चाहिए वो। जी ठीक है। अब ये चीज हम कर रहे हैं। सेकंड जो पुराना ऑफिस है भाई, वहां इंद्री वालों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको आइल्ट्स और पीटी हम दे सकें। उसमें 1000 2000 1500 जो भी चार्ज आएगा ऑफिस रनिंग का, जी मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, कंप्यूटर्स हो गए, या जो ऑनलाइन टीचर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जी जो उनका चार्ज बनेगा वो करेंगे। और ये गारंटी देता हूँ भाई कि आपको वो बेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि बिल, जैसे हमने ये चीज बिल्कुल बेस्ट बेस्ट करके है, नो दी है। डाउट भाई। हम जब जहां तक भी मैं बात करूं, अगर यहाँ करनाल के आसपास के जो भी एजेंट्स हैं जिस पे हम भी गए हुए हैं, पहले भी विजय के लिए ट्राई किया और बहुत से लोग जो मेरे संपर्क में आते हैं उनको भी भेजा हुआ है, लेकिन जो सबसे बेस्ट में से एक है भाई नवीन भाई है, नो डाउट। टाइम के अकॉर्डिंग लगा लो, रेट के अकॉर्डिंग लगा लो, बहुत ही बेहतरीन है, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लगा लो। इतने वीजे जो रिफ्यूज हुए हैं उनको दोबारा से अपील करके वीजा लेके आना भाई कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। 500 वीजा रिफ्यूज का, तो आप जो अगर आपका रिफ्यूज केस है तो कांटेक्ट जरूर कीजिए। एक बार नंबर जरूर बताइए नवीन भाई। हाँ जी, ये जो ऑफिस का नंबर है जिसपे आपको कांटेक्ट करना है, नीचे चल भी रहे होगा, बिल्कुल स्क्रीन पे दिया गया है। 7357195757। ये एक नंबर है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 7357195757। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। यहाँ से काम शुरू होता है, ये जनरल कॉलिंग का नंबर होता है। इसके बाद आपका नंबर जो जाएगा वो एक स्पेशलाइज्ड जो 2 मैडम बैठी है स्टेटमेंट चेक करने वाली, वो करती हैं। अगर आपका केस रिफ्यूज है तो उसके लिए भी 2 मैडम अलग से हैं। क्या बात है। अगर रिफ्यूजल का है तो 2 मैडम अलग से है, वो हैंडल करेंगे। बाकी जो टीम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की है, कनाडा के लिए अलग मैडम है, मैडम नहीं है मैडम है, क्योंकि 2-3 कम से कम चाहिए। सही है यूके के लिए तो हमारे पास अलग से है ही है। जी आपका शेनेगन का देखोगे वहां भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए सबका है। जी यूएसए की एक और चीज कह देता हूँ भाई, यूएसए के अंदर आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाके लूटना मत, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होता है। जी वहां के जो हाई कमिश्नर है उसने इंटरव्यू में साफ बोला हुआ है कि भाई आप अपना पासपोर्ट लेके आओ, दैट्स इट, आप इंटरव्यू दो, हमें ठीक लगा वीजा देंगे और नहीं लगा तो नहीं देंगे। तो अगली बार ट्राई करो। कागजों के चक्कर में मत पड़ना, जी ये मत सोचना कि भाई यूएसए में पता नहीं कितने कागज चाहिए होंगे, जी तो आप आराम से उस चीज को अप्लाई तो कर भाई सकते देखो काफी कुछ जानने को मिलता है नवीन भाई के पास, जब भी आते हैं हम वो सारी चीज जानने को मिलता है। तो नवीन भाई एक बार एड्रेस और बता दीजिए यहाँ के, ताकि लोग आए अगर फिजिकली यहाँ पे आना चाहते हैं तो संपर्क कैसे जी करें। जी, बेस्ट तो देखो ये है, मैंने बताया कि भाई दुनिया में कहीं भी बैठ करके वीजा ले रहे हैं, सारे ऑनलाइन है। सबसे बेस्ट तरीका तो है आप ऑनलाइन सारा काम करवाओ, जी फोन पे करो। अगर लोकल कोई है और आना चाहता है, टीम से मिलना चाहता है, तो आपको इंद्री के अंदर जो सरकारी कॉलेज है उस रोड पे आना है। बालकिशन वाली जो कॉलोनी कटी है उसमें गली नंबर 2 है, वहां बोर्ड आपको एड वीजा का लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे ही आप इंद्री से इंद्रगढ़ की तरफ चलते हो, जी। साथ ही साथ लगती हुई है बाल लेफ्ट कॉलोनी साइड है, में। और गली नंबर 2 पे एड वीजा जी बड़ा ही फेमस है भाई। सभी दूर दूर तक बहुत फेमस है, सही मायने में। हम भी आते हैं तो वेटिंग में जाना पड़ता है, जी, नहीं और कहीं ना कहीं बहुत भगवान की अच्छी कृपा हुई है, क्योंकि क्वालिटी है इनके प्रोडक्ट में। आपको पता है भाई, क्वालिटी अगर होगी तो कस्टमर खुद ही चले आते हैं, वो चीज इनके साथ है। और आपसे अपील है भाई, अगर नहीं आप ज्यादा एजेंटों के चक्कर में पड़ना चाहते हो भाई, इतने लाख रुपए आपके पास नहीं है, तो कुछ हजार रुपए देके और फ्री में आप एडवाइस भी ले सकते हैं। आपका वीजा लगेगा नहीं लगेगा, और उसको तरीका
क्या कुछ कैसे आपको करना है, 2 महीने 4 महीने आपको वेट करनी है, कैसे आपकी स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, वो सारी चीजें आपको नवीन भाई की गाइडेंस से मिलेगी और उसके बाद आप आसानी से वीजा ले सकते हैं। और फीस मात्र 12 से 15 हजार रुपये। अगर आप कपल में है तो उसमें एडिशनल आधी और जोड़ देते हैं, बच्चा है तो आधी और, क्योंकि भाई खर्चा भी होता है। देखो ऑफिस भी है, स्टाफ 20 है तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो है तनख्वाह वगैरह होती है, सैलरी होती है, सारा ऑफिस इतना बड़ा किया उसका भी मेंटेन करना होता है। तो एक तरह से मैं तो इसको सेवा कार्य कहूंगा भाई नवीन भाई, क्योंकि अगर आप लेते लाख रुपए 2 लाख रुपए फिर तो मैं समझता कि भाई आप अपने लिए लगे हुए हो, भाई आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन 15 हजार रुपए में क्या होता है एक केस पे। कुछ नहीं है जी, मतलब ये है कि सेवा ही है। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, हम उस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करते, लेकिन आप यकीन मानना, लोग डोंकी, आपको पता है अभी बिल्कुल न्यूज़ में बिल्कुल, चल रही है, 35 लाख 40 लाख 50 लाख तक भी चले अगर हुए परिवार के साथ है, 80 लाख करोड़ हैं। रुपए तक भी हो रहा है काम। तो भाई डोंकी वाले चीज पे एक मेरा दोस्त था, दोस्त क्या क्लाइंट था, जयपुर से आता था, उसको यहाँ जान को खतरा था, तो वो गया था यूएस से 3.5 लाख रुपए में इंडिया से। आपने भी ज्यादा। मैंने डोंकी नहीं मरवाई भाई, मेरे हाँ। पर वो फोन मत करना कि अच्छा। डोंकी वाला हम काम जी नहीं जी करते। जी, डोंकी वाला कोई काम नहीं वो है। कोई काम नहीं है। लेकिन वो आदमी क्या हुआ था कि वो जैसे यूके गया, यूके से फिर मैक्सिको गया, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके वो आगे निकल गया। जी, उसका टोटल खर्चा 3.5 लाख रुपए क्या आया बात था। है। ऐसे ही 2-3 बच्चे और थे, उनके 6-6 लाख के खर्चे आए थे। जी, मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब, अगर मुझे पैसे बनाने होते मैं 45 लाख इसके 50 बिल्कुल लाख बना आराम से सकता इसके हूँ। इसके ले सकते हो। मैं एक बार मैं भाई सारा ऑफिस देखना चाहूंगा और आप लोगों को भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि नया ऑफिस है, शुरुआत हुई है। और एक बार कंग्रेचुलेशन जरूर लिखें नवीन भाई को, और नंबर दिया गया स्क्रीन पर भाई, कांटेक्ट करें, क्योंकि आप अगर चाहते हैं भाई वीजा बिल्कुल इजी चाहते हैं और साथ ही साथ साफ सुथरा काम चाहते हैं, तो नवीन भाई से कांटेक्ट करें। बेहद सस्ते में मात्र 12 से 15 हजार रुपए। क्योंकि कई बार दर्शकों को शिकायत रहती है कि आप रेट नहीं बताते, भाई रेट बता रहा हूँ, खुला रेट बता रहा खुला हूँ, रेट। 12 से 15 हजार रुपए फीस है सिर्फ। बस। आप आइए और आपका स्वागत है एड वीजा इंद्री में। आगे चलो फिलहाल आपको दिखाते हैं स्टाफ और उसकी कार्यशैली। जी, तो आज देख लेते हैं भाई कार्यशैली क्या रहती है इनके। नवीन भाई बताइए थोड़ा सा, कहाँ से देखो शुरुआत यहाँ, होती है। जी यहाँ से हमारी कॉलिंग शुरू होती है। जो भी आप जनरल कॉलिंग करते हैं तो पहले सबसे यहाँ आएंगे, ये 2 मैडम बैठी हैं, आप थोड़ा सा आगे करके दिखा तो देना। देख सकते हैं यहाँ तो पे बस ये फिलहाल 2 मैडम है, यहाँ से आपकी कॉलिंग अटेंड होनी है। जी। उसके बाद जो स्टेटमेंट और आईटीआर चेक होनी है, वो ये 2 मैडम बैठी है, इधर भी दिखा ये दीजिए देख एक सकते बार। हैं आप यहाँ पे तो दूसरा ये, जो दो दो जी, तो ये स्टाफ है। इसके बाद आपका 2 मैडम यहाँ है, अभी उधर थोड़ा सा साफ नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये रिफ्यूजल की टीम बैठती है। जो रिफ्यूजल, अगर आपका कोई भी केस है तो वो यहाँ फॉरवर्ड हो जाता है। उसके बाद तो आगे आज आपने देखा भाई हवन शुरू हुआ था, उसके बाद लोग आए हुए हैं, मेहमान भी आए हुए हैं। तो अगर मेहमान या फिर इसके साथ साथ क्लाइंट आते हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह चाहिए, वो ये देख सकते हैं भाई। हाँ, यहाँ सिटिंग एरिया रहता है भाई, जो भी है रिसेप्शन आगे आएगी। उसके बाद आगे जो ऑपरेशन वेटिंग एरिया ये यहाँ पे। और उसके साथ अगर बात करें भाई, जो कैसे जो पूरा सिस्टम ऑपरेट किया जाता है यहाँ से, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि आज काफी मेहमान भी यहाँ पे आए हुए हैं, आज पहला दिन है, शुरुआत हुई है। और एक बार फिर से आप भी बधाई दे सभी। और ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये फिलहाल जो है यहाँ पे कार्यशैली, इसके बारे में थोड़ा नवीन भाई बता दें किस प्रकार से और कहाँ के लिए आप वीजा करते हो। देखो हमारे पास जो है वो सारा यहाँ से ऑपरेशन पे, जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है वो सारा ये है। तो अलग अलग टीम जो है वो अलग अलग स्टाफ अलग अलग कंट्री के लिए बैठा हुआ है जी। इसके अंदर आपको यूके भी मिलेगा, कनाडा भी मिलेगा, और हर मैडम का एक अलग कैबिन है। इस तरह से नहीं है कि कोई इकट्ठे बैठ के काम हो रहा है जी। तो आप यूके करें, कनाडा करें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आप सभी मुख्य कंट्रीज है, शेनेगन कंट्रीज हैं। तो ये ऊपर सारा डिपार्टमेंट जो बैठा है वो है। बेसमेंट में हमने एक्स्ट्रा 4 रखे हुए हैं जो ऑनलाइन अटेंड करने के लिए है। तो अभी वहां हम शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टाफ जो है ऊपर मेंटेन हो रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं भाई फिलहाल यहाँ पे जो 4 केबिन बनाए गए हैं, दूसरी तरफ भी 4 केबिन बनाए गए हैं। और लगातार कार्य जो है, हालांकि पहला दिन है लेकिन कार्य जो है सुचारू रूप से चला हुआ है, क्योंकि काम ही इतना है कि फुर्सत ही नहीं है। आज पहला दिन है लेकिन उसके बावजूद शुरुआत जो है कर दी गई है। देख सकते हैं फिलहाल क्लाइंट भी जो है पहुंचे हुए हैं, ये देख सकते हैं फिलहाल अपनी फाइल लेके पहुंचे हैं। इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम। भाई जी नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हो? सर हम जलंधर पंजाब। जलंधर से आए हो? हाँ जी। तो कैसे पता लगा नवीन भाई के बारे में? सर मेरे जो मामा है उज्जवल सिंह, वो सर से काफ़ी देर से फाइलें लगवाते हैं, काफ़ी वीज़े सर ने दिए हैं हमें दिलाकर। तो उन्होंने हमें क्या था ऑफिस विजिट करने के लिए। तो यहाँ के लगा कुछ भाई, यहाँ ऑफिस में दम है, सेटिस्फाई हुए हो? सर यहाँ से हम तो काफ़ी देर से सर से जुड़े हुए हैं। सर पूरी सेटिस्फेक्शन से सारे काम कर रहे हैं, सारे फाइल प्रॉपर तरीके से काम होता है। बिल्कुल सर। अब इनका केस में मैं बताता हूँ, इनके मामा जी वाला जो है जी। इनके मामा जी का भी रिफ्यूज हो गया था। अच्छा। यूके का। जी, इंग्लैंड। हाँ, तो वो भी उनका अपील करके हमने लिया था जी। इनके नाना नानी का भी वीजा लिया हुआ है, वो भी रिफ्यूज हो गया था।
वो भी अपील करके लिया था चैलेंज में। जी। इनके मामा का दोस्त है, उसका नाम भी नवीन है, उसका भी रिफ्यूज हो गया था, वो भी चैलेंज करके चैलेंज लिया। करके लिए सभी। इसके मामा जी के पास अब कनाडा का भी वीजा है, जी। तो मामा नाना नानी के पास 2 साल का भी आ गया, तो इंग्लैंड का 2 साल का है, मामा जी का भी 2 साल का है। तो मतलब भाई ये मत समझना कि यहाँ नॉर्मल। तो जलंधर से क्लाइंट आए हुए हैं भाई, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अभी अभी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत की है और सारा स्टाफ अपने कार्य में इस समय बिजी है, हम उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे आज गेस्ट जो है वो पहुंचे हुए हैं, खान पान चला हुआ है क्योंकि पहला दिन है, इनॉग्रेशन हुआ है। आप भी बधाई दे सभी। ये देख सकते हैं पूरे जो परिवार के सदस्य है और गेस्ट जो रिलेटिव है वो भी पहुंचे हुए हैं और इस समय मौज मस्ती, एक तरह से कह सकते हैं पिकनिक की तरह है। आंटी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं भाई ये सारा जो इनके रिलेटिव पहुंचे हैं, दोस्त पहुंचे हैं, वो सभी। और मैं एक बार फिर से नवीन भाई को बधाई देना चाहूंगा और आप सभी को भी, क्योंकि इस प्रकार के जो वीजा इमिग्रेशन ऑफिस है वो भी हर जगह होने चाहिए। ये खाली यहाँ नहीं, इंद्री है, करनाल के अंदर पड़ता है। मैं आपको बता दूं हरियाणा के करनाल में पड़ने वाला है इंद्री है। तो इस प्रकार के ऑफिस हर जगह होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए क्लाइंट को भी बाहर जाने की जो चाहत है सभी की है और कमाना चाहते हैं, लेकिन यहीं पे अगर 30-35 लाख रुपए दे दिए उसके बाद कमा नहीं पाए तो उस चीज का फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मात्र 1000 रुपये, 10,000, 20,000 में अपना वीजा लगवा के बाहर चले जाते हैं तो आप आसानी से अपने वो कवर कर सकते हो। फैमिली के लिए जो आप स्टैंड लेना चाहते हो वो चीज ले सकते हो। नवीन भाई ऑफिस देख लिया, सारा बहुत गजब है, स्टाफ बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी यहाँ से वीजा लगवा चुका हूँ। तो एक बार मैं फिर से आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो आपने कार्य शुरू किया है। और जो आसपास के लोग हैं भाई, सभी से अपील है वीडियो शेयर करें। इस प्रकार का इमिग्रेशन ऑफिस, वीजा ऑफिस आपको कहीं नहीं मिलने वाला, गारंटी है। आप एक बार आइए, सेटिस्फाई होते हैं इनकी बात से तो जाके अपना वीजा अप्लाई कीजिए, नहीं होता है कोई इश्यू नहीं। क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पे आते हैं सारी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये यहाँ पे वो काम नहीं होता कि भाई आपकी फाइल और फट से पकड़ के कि मैं वीजा लगवा दूंगा, ऐसा तो नहीं करते नवीन भाई जी नहीं, आप वो स्टेटमेंट चेक करने के लिए 2 मैडमें इसीलिए हैं जी कि भाई आप अपनी स्टेटमेंट चेक करवाओ, अगर वो सही लगी। देखो 100% नहीं होता, मैं पहले बोलता हूँ, हाँ। सभी को कहता हूँ भाई 100% किसी एजेंट के हाथ में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि किस तरीका, प्रोफाइल पे वीजे निकलते हैं, कैसे निकलते वो हैं, तरीका आपको पता भाई है। अगर आप 70-80% भी उस लाइन पे चल पाओ। मैं इतना कहता हूँ भाई के आज तक जो भी मेरे पास आए हैं 10 से 20% को छोड़ दो, 70-80% लोग आराम से वीजा लेकर के गए हैं और 12-12 हजार में लेके गए हैं। बिल्कुल। मतलब मैं बाद में मुझे पता चलता है जी यूके का वीजा मैंने निकलवाया, डोंकी लगा के बंदे अमेरिका पहुंच गए। अच्छा। अब मैं 12,000 में हमसे वीजा लेके गए हुए हैं, आगे उन्होंने जो दिया होगा भगवान जाने। लेकिन वो आज भी ये बात कहते हैं कि सर आज भी हम आपका शुक्रगुजार हैं कि भाई दुनिया हमसे 20-20 लाख रुपए मांग रही थी, बिल्कुल, नो डाउट, एक काम के सिर्फ यूके के वीजा के, और हमारे 12-12 हजार में निकले। आपने जैसा गाइडेंस कहा था हमने वैसा वैसा करके और वीजे लिए। धन्यवाद बहुत दुनिया जी, धन्यवाद नवीन भाई टाइम देने के लिए। आप सभी से अपील है, साथ साथ वीडियो शेयर करें। सी न्यूज हरियाणा पर खबर देख रहे हैं। इंद्री के एड वीजा में ऑफिस में इस समय पहुंचे, इंद्री बाल कॉलोनी पड़ती है। किसी से आप पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, लेकिन कांटेक्ट करें सिर्फ ऑफिस टाइम में। भाई ऑफिस टाइम बता दीजिए नवीन, मैं नहीं चाहूंगा भाई, क्योंकि पहले भी मेरे जो क्लाइंट के साथ ये चीज हो चुकी है, रात में आपने रात को 12 बजे वीडियो देखी है तो 12 बजे कॉल कर देते हो, ऐसा ना करें। रिक्वेस्ट यही है ऑफिस टाइम में कॉल करें, इससे अलग आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। मैसेज कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक बार ऑफिस टाइम बता दें नवीन भाई। 9:30 से लेके 5 बजे ऑफिशियल टाइम है, इसके अंदर तो सभी फोन उठते हैं जी। अगर ना उठे व्हाट्सएप पे छोड़ दें जी, तो व्हाट्सएप मैसेज हो कर जाता है, मतलब आपको रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप रात को 10 बजे 11 बजे कॉल कर रहे हो, भाई इनका भी अपना परिवार है, बिल्कुल कॉल नहीं उठा पाएगी, क्योंकि स्टाफ के फोन स्टाफ यहीं छोड़ के चला जाता है। अगले दिन आएगा 9:30 बजे फिर शुरू हो जाएगा, तो ये काम रहेगा। मतलब आप बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से काम हो रहा है भाई, ये नहीं है कि खाली कोका खोल के बैठ गया कोई, रात को 12 बजे फोन कर रहे हैं, आपका रात 12 बजे फाइल हो जाएगी। तो आपसे अपील है, साथ साथ वीडियो शेयर करें। सी न्यूज हरियाणा पर खबर देख रहे हैं, खबर को शेयर करें, चैनल को फॉलो कर ले। सी न्यूज हरियाणा पर मैं हूं रोहतास मढ़ान, धन्यवाद।